हेलो, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? आई हो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और देखो, कड़कड़ाती धूप में हम कहाँ चले, आप यही सोच रहे होंगे। तो मैं जा रही हूँ आज मनसा माता की मनसा माता यानी मन की इच्छा पूरी करने वाली माता जी के यहाँ। ये मेरे गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो हम ऐसे पैदल नहीं जाएंगे, हम गाड़ी में जाएंगे। आप सोच रहे पैदल जा रहे हैं, तो हम यहाँ तक पैदल जा रहे हैं, फिर हम गाड़ी में जाएंगे। ये मेरे गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज हम मनसा माता के दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलो आप भी दर्शन करना भाई। और देखो, अभी हम कर रहे हैं गाड़ी का वेट, गाड़ी आने का वेट कर रहे हैं। गाड़ी आएगी तो उसमें बैठ के जाएंगे। और ममता यहाँ मेरे भाई के घर हैं, तो वहाँ पे गई हुई है, वो आएगी तो जाएंगे। और देखो, ये है मेरे गांव की डूंगरी, मतलब पहाड़ छोटा सा। ये पहाड़ भी मेरे काफ़ी मैंने व्लॉग में आता है। ये मेरे भाई का यहाँ घर है, तो मैं यहाँ आती हूँ तो ये मेरे व्लॉग में आ ही जाता है पहाड़। तो काफ़ी व्लॉग में ये पहाड़ आता है, लेकिन काफ़ी अच्छा दृश्य आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखो, मनसा माता का काफ़ी प्राचीन मंदिर है। जब भी मैं गांव आती हूँ तो मैं मनसा माता के दर्शन करने अवश्य जाती हूँ। क्या है कि माता जी हुक्म करती है तो क्यों ना जाए। और हम पैदल भी जा सकते हैं, 5-6 किलोमीटर है। हम पहले पैदल जाते थे, लेकिन अभी तो देखो कितनी धूप पड़ रही है, इतनी धूप में पैदल ना जाया जाए। तो हम पहुँच गए हैं मनसा माता के। ये मनसा माता का एंट्रेंस है। और हमें मनसा माता के पहुँच के, और थोड़ी दूर है, तो यहाँ पे चल रहे हैं। कितने दिनों से आते हैं तो काफ़ी बदलाव आ जाता है यहाँ पे। बहुत दिनों से आते हैं, अभी तो बहुत दिनों से नहीं आए। मेरे भाई की शादी थी तब हम आए थे देव देवता दिखाने के लिए, और उसके बाद तो मैं अभी आई हूँ। लेकिन देखो, यहाँ शनि महाराज का मंदिर बन गया है और काफ़ी चेंजिंग आ जाते हैं। और ये देखो, यहाँ पे बेंचिंग रखी हुई है, जो कोई थक जाता है तो बैठ जाता है। ऊपर पतरे लगाए हुए हैं। ये सब पहले नहीं थे, अभी हुए हैं। जो कोई भाई की मन्नत पूरी होती है तो वो सब ये माता जी के लिए करते हैं। क्यों ना करे भाई, माता जी सबकी इच्छा पूरी करती है और सबकी ही इच्छा पूरी करे। मनसा माता मन की इच्छा पूरी करने वाली माता है। देखो मनसा माता, आप भी दर्शन करना भाई। तो देखो, ये है मनसा माता। जय बोलो मनसा माता की जय। देखो भाई, करो आप भी दर्शन। और यहाँ पे प्रसाद मैं लेके आई थी, तो अभी मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे सब प्रसाद चढ़ते हैं, पेठा, पेड़ा, मखाने, पतासे, दारू। आपकी जो इच्छा वो प्रसाद चढ़ाओ। हम तो दारू भी चढ़ाते हैं, बोतल, लेकिन जब बोलते हैं तब चढ़ाते हैं, और इच्छा हो जाती है तो चढ़ा देते हैं। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ प्रसाद ही लेके आई थी, तो मैंने प्रसाद चढ़ाया और माथा टेका, माता रानी का तिलक लगाया और अपनी मन की इच्छा बोली। मनसा माता मेरी भी इच्छा पूरी करे, और आप जो कोई भाई बहन देख रहे हो मेरा व्लॉग, इन सब की इच्छा पूरी करे। हे मनसा माता, मैं तो यही कामना करती हूँ भाई, सभी की इच्छा पूरी करो भाई, जो भी है। और फिर हमने लगाई परिक्रमा, और फिर आ गए ये धुएं के पास, मतलब हवन कुंड। तो यहाँ पे भी प्रसाद चढ़ाते हैं और भगवती लगा लेते हैं। हमारे शरीर में जो भी कोई दर्द वगैरह होते हैं, मतलब अच्छा हो जाता है, इसके लिए ऐसी मान्यता है। इसके लिए हमने प्रसाद चढ़ाया और भगवती लगाई। फिर आगे चल दिए दूसरे मंदिर में। मतलब ये मंदिर, ये माता जी प्रकट हुए, ये हम जब छोटे थे तब से आते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये माता जी मतलब मूर्ति स्थापना की हुई है। तो ये माता जी भी स्थापना की गई है। और यहाँ पे ये जो औरतें गीत गा रही है, ये रात्रि जुगा करती है। मनसा माता का रात्रि जुगा दिन में होता है, रात को नहीं होता है। और मैंने यहाँ पे भी प्रसाद चढ़ाया और माता जी का प्रसाद ले लिया, तिलक लगाया, माथा टेका, अपनी मन की इच्छा पूरी बोली, और फिर लगाने लगे परिक्रमा। यहाँ पे जो भी देखो परिक्रमा लगा रहे हैं, यहाँ पे ये मेहंदी के थाप लगाए हुए हैं। ये रात्रि जुगा करती है ना, ये लेडीज़ लगाती है। और अलग अलग मेहंदी के कौन से अपने नाम लिखे हुए हैं। पहले यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता था, अभी होने लगा है। होती होगी, किसी की इच्छा पूरी होती है, इसके लिए लिखते हैं। देखो, ये निशा बता रही है, ऐसे ऐसे नाम लिखे हैं इसके लिए। ये जो लेडीज़ रात्रि जुगा कर रही है ना, ये गीत गा रही है माता जी, काफ़ी अच्छे अच्छे गीत गा रही है।
तो हम प्रसाद खा के यहाँ बैठ गए थे, अपना प्रसाद बांट दिया और हम भी खा लेते हैं। मनसा माता का प्रसाद घर पे नहीं ले जाते हैं। और यहाँ पे दही दूध की झरिंडी भी चढ़ती है। तो ममता की यहाँ कोई फ्रेंड आने वाली है, वो लेके आएगी दही। तो उसने फ़ोन किया कि आप दही खा के ही जाना। तो हम बैठे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, फिर दही खा के जाएंगे। हाँ एक वो गिलास नहीं क्या था, देखो गिलास हो गया अंदर, देख लो नहीं है क्या। आ जाओ। तो देखो भाई, अब हम जाएंगे घर पे। माता जी का प्रसाद ले लिया, अच्छे से दर्शन हो गए। और ये दोनों देख रहे हैं मानसी भांजे, वो कहाँ चली गई मम्मी। तो हम जाएंगे घर पे थोड़ी देर बाद। तो देखो घर पे आए तो इन्होंने खाना बना रखा था और फिर बोले कि खाना खाओ और चलो, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, खेत में घूम के आते हैं। इतनी बार तुम दोनों बहनें मनसा माता के घूमने गई, अब खेत में घूम के आएंगे, थोड़ी लकड़ी डाल के आएंगे। तो हम मनसा माता के गए तो काफ़ी धूप थी, अभी तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, बहुत अच्छा मौसम था। इसके लिए हम खेत में आ गए, चलो खेत में घूम के आते हैं। तो खेत में आ गए, थोड़ी लकड़ी डाली और फिर हुई थोड़ी मस्ती, मौज मस्ती। देखो भाई, तो हमने लकड़ी डाली और फिर ये अल्डू था, तो मैंने इनको बोला कि मैं तुम्हें अल्डू पे चढ़ के दिखाती हूँ। तो ये भाभी और ममता बोलते हैं जीजा जी डांटेंगे, कहीं गिर जाएगी। लेकिन मैंने बोला कि देखो मुझे चढ़ना आता है, मैं तुम लोगों को चढ़ के दिखाती हूँ। तो मैं चढ़ रही थी और फिर मुझे चढ़ना भी आता है पहले से। अल्डू तो क्या है कि कच्चा होता है, इसके लिए ये लोग बोल रहे थे कि कहीं टूट जाएगा तो तू गिर जाएगी, लेकिन मेरे वजन से थोड़ी अल्डू टूटेगा। और मैं चढ़ी तो फिर ममता की और आर्यन की भी चढ़ने की इच्छा हुई कि हम भी चढ़ेंगे, लेकिन ममता से नहीं चढ़ा जाता, वो कभी पेड़ पे चढ़ी नहीं। मैं तो पहले भी चढ़ती थी, इसके लिए मुझे सब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकती हूँ कि मैं चढ़ जाऊँगी। और मेरे चढ़ने के बाद आर्यन ने किया अपने पापा को वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे दिखाया देखो मम्मी कहाँ चढ़ गई। तो इन्होंने भी ऐसे बोला कि कहीं गिर जाएगी, लेकिन मैं तो चढ़ जाती हूँ। और मेरे चढ़ने के बाद फिर आर्यन भी चढ़ के दिखा रहा था कि मम्मी तू ही नहीं, मैं भी चढ़ जाऊँगा। तो देखो मैं तो काफ़ी ऊंची चली गई। फिर ऐसे हुआ कि ये अल्डू कच्चा होता है, इसके लिए टूट जाएगा, इसके लिए ज़्यादा ऊपर नहीं गई, नहीं मैं तो काफ़ी और ऊपर चढ़ जाती। और फिर आसानी से उतर भी गई, आसानी से चढ़ी थी तो आसानी से उतर भी गई मैं तो। और फिर इन लोगों को लकड़ी भी काम भी करवाया था काफ़ी खेत में। मुझे तो खेत का ऐसे काम करना भी आता है, क्या कि पहले करते थे तो कोई भूल थोड़ी ना जाता है। इसके लिए इनको 3-4 अल्डू के नीचे ये लकड़ियाँ डली हुई थी, तो ये लकड़ियाँ ले लेके देखो वो रूम दिख रहा है, ये रूम हमारे खेत में ही है। तो ये लकड़ियाँ यहाँ से ले लेके और वहाँ रूम के पास रख के आई थी। 3-4 साल से ये खेत नहीं बा रहे, लेकिन अब की बार खेत बाएंगे तो ये काम करने गए थे। और ये देखो काफ़ी बड़ी लकड़ी है, तो मैं और आर्यन और ये लेके आके यहाँ डालेंगे। आर्यन भी वैसे काफ़ी काम करा रहा था, पहली बार काम कराया है, लेकिन वो बोलते हैं ना जब हम करने जाए तो क्या नहीं आता, इसके लिए। तो ये बड़ा ऐसे डाला था, इसको घिस के लाए, काफ़ी मज़ा आया इसको लेके आने में भी, अच्छा लगा हमें खेत में आने। चलो खेत में काम करने के लिए आए हैं।
ऐ मन मन में तो ये अपने भी तो कितने खेल देखो ये 2-3 साल से खेत नहीं बा रहे थे, अब की बार बाएंगे, इसके लिए काम करने आए। और ये हमने लकड़ियाँ डाली है, ये है कमरा, ये हमारे खेत में ही बनाया हुआ है एक कमरा, जो काफ़ी बरसात आती है तो ये काम लगता है। और देखो ये तीज है, जैसे हमारी तीज आएगी अभी गणगौर के 4 महीने के बाद, तो बरसात होती है तो ये तीज आती है। देखो कितनी अच्छी सुंदर तीज है। हम खेत में गए थे उस दिन, ये सारा खेत में ये तीज ही तीज थी। तो मुझे तो पता है ये तीज है, लेकिन आर्यन को नहीं पता ये क्या है, इसके लिए इसने उसका व्लॉग बनाया। काफ़ी अच्छा है ना तीज, इसके लिए। और ये मैं मनसा माता के गए तो 4-5 पिक्चर ऐड कर रही हूँ, हमारी पिक्चर भी देखना। और फिर हम खेत में काम करके आ गए घर पे। तो हमारा व्लॉग कैसा लगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा।